अगर आप लोग मध्य प्रदेश के किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, चाहे वो एमपीपीएससी हो, व्यापम के तमाम एग्ज़ाम होते हैं आपके एमपी में। शिक्षक भर्तियां होती रहती हैं, पुलिस कांस्टेबल की होती रहती हैं, पटवारी, जेल पैरी, एसआई, दरोगा, इस तरह के। और इन सब में आप देखते हैं कि मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में अच्छी खासी संख्या में पूछे जाते हैं। तो ये जो क्लासें आपकी चल रही हैं ना, इसमें आप देखते हैं कि हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को शामिल करते हैं और उनके आंसर देखते हैं, जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं और आगे पूछे जाते रहेंगे, पहले भी पूछे जाते रहे हैं। एक बार पहले आप लोग मध्य प्रदेश को देख लीजिए। ये देखिए आपका मध्य प्रदेश है और भोपाल इसकी राजधानी है। और आपको बता दूं कि 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था जब तक छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा था। लेकिन आप सभी जानते हैं कि 1 नवंबर सन 2000 में मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ राज्य बना था। अब आप देखेंगे राजस्थान पहले नंबर पर है और मध्य प्रदेश आपका दूसरे नंबर पर है। 3,08,245 वर्ग किलोमीटर में आपका मध्य प्रदेश फैला हुआ है। और यहाँ आप देखेंगे विधानसभा में 230 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और इससे मध्य प्रदेश से लगे हुए राज्य देखें तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ आपको देखने को मिलेगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश का एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज इंदौर में है, इसे किस वर्ष स्थापित किया गया था? और देखिए कभी कभी आप देखते हैं कि आंसर गलत रहता है, तो आयोग जिसे मानता है उसे सही आंसर माना जाता है। 1937, 1948, 1939, 1954। अगर आप लोग गूगल पर सर्च करके देखें ना, तो भारत में स्थित एक स्टॉक एक्सचेंज है इंदौर, ये मध्य प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज। और 2015 में इसकी मान्यता समाप्त होने तक यह सीबी द्वारा मान्यता प्राप्त स्थायी स्टॉक एक्सचेंज था और 1919 में स्थापित हुआ था। और यह भारत में तीसरा सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और लेकिन 1919 में एसोसिएशन ऑफ पर्सन के रूप में स्थापित हुआ था। अगर आप देखिए इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है तो 1930 लगा सकते हैं इसमें। कितना? 1930। प्राचीन काल में अवैध किला किसे माना जाता है? प्राचीन काल में जिसे भेदा ना जा सके, तो असीरगढ़ का किला, अजयगढ़ का किला, ग्वालियर का किला, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं कि असीरगढ़ के किले को माना जाता है। तवा बांध परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में देखने को मिलेगी? खंडवा, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद या देवास? तो आप सभी जानते हैं कि होशंगाबाद में आपको तवा परियोजना देखने को मिलेगी, तवा बांध। ठीक है, तवा नदी पर है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? कटनी, इटारसी, रतलाम, भूसावल। तो आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? इटारसी आपको देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सबसे पहले स्थापित किया गया था? तो आप देखेंगे कि कौन सा है सबसे पहले स्थापित किया गया था? कान्हा, भोपाल, माधव या फासिल? तो आप सभी जानते हैं कि कान्हा किसली। कौन सा? कान्हा किसली 1955 में स्थापित किया गया था। तो पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कान्हा किसली। ठीक है, मंडला जिले में देखने को मिलता है। पन्ना में किस नदी द्वारा बनाए गए ढेर से हीरे प्राप्त होते हैं? पन्ना आप देखते हैं कि दुनिया भर में हीरे के लिए प्रसिद्ध है, आप सभी को मालूम होना चाहिए। तो बाघिन नदी या पन्ना नदी, यमुना नदी, मोहरा नदी? तो इसमें आप लोग बाघिन नदी लगाएंगे और इसे भागैन नदी भी कहते हैं, कई बार लोग कह देते हैं, तो ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश का एक जिला है। मध्य प्रदेश में बाघ के शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध कब लगा था? 1969, 1970, 1971, 1972। तो 1970 में लग गया था। ठीक है। भोपाल की विशाल झील किस राजा ने बनवाई थी? राजा भोज, होशंग शाह, दलपत राय, महेशयंत? ये आप लोगों को बताना है। भोपाल की विशाल झील किसने बनवाई थी? तो मुझे लगता है कि आपको मालूम होगा, तो आपने क्या लगा दिया होगा? देखिए, नाम भोपाल लोकप्रिय रूप से भोजपाल या भोज के बांध से लिया जाता है, जो महान बांध अब भोपाल शहर की झील है। और कहा जाता है इसे धार के परमार शासक राजा भोज के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। महाकवि कालिदास का संबंध किस शहर से था? महाकवि कालिदास का संबंध किस शहर से था? बताइए। उज्जैन से था, महेशमती, विराटपुरी, इंदौर? तो आप देखेंगे कि महाकवि कालिदास का संबंध उज्जैन से था। ठीक है। प्रसिद्ध उदयगिरी की गुफाएं कहाँ हैं? उदयगिरी की गुफाएं विदिशा, जबलपुर, होशंगाबाद या अब देखेंगे कि धार में? बताइए।
विदिशा में आपको देखने को मिलेंगी, ये विदिशा के पास है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस स्थान की साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं? चंदेरी, उज्जैन, ग्वालियर, भोपाल। तो चंदेरी की साड़ियाँ आप लोग सुनते रहते हैं, तो थोड़ा कॉमन सेंस भी लगा लिया करिएगा, ए ऑप्शन ठीक रहेगा। मध्य प्रदेश में आकाशवाणी व्यावसायिक विज्ञापन सेवा कब प्रारंभ हुआ था? मध्य प्रदेश की बात हो रही है, तो ये आप देखें 1973, 1975 या 1980, कब प्रारंभ हुआ था बताइए। तो इसमें अगर आपको मालूम होगा तो आपने क्या 1975 लगा दिया होगा। क्या लगाया होगा? 1975। तो बी ऑप्शन ठीक रहेगा इसमें। मध्य प्रदेश में पुलिस यातायात प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? भोपाल, खंडवा, सागर, रीवा। बताइए। तो ये आप लोगों को भोपाल में देखने को मिल जाएगा। मंडला किले के चारों ओर किस नदी का घेरा है? मंडला किले के तो आप देखते हैं कि नर्मदा नदी है, या ये ऑप्शन ठीक है। भारत के किलों का रत्न मध्य प्रदेश के किस किले को कहा जाता है? तो आप सभी जानते हैं कि ग्वालियर के किले को कहा जाता है। बौद्ध कला के उत्कृष्ट नमूने मध्य प्रदेश में कहाँ देखने को मिलते हैं? तो आप सभी जानते हैं कि रांची में देखने को मिलते हैं। कहाँ? रांची में देखने को मिलते हैं। करेंसी छापाखाना कहाँ स्थित है? करेंसी छापाखाना कहाँ स्थित है? देवास, उज्जैन और ग्वालियर, रतलाम। तो आप सभी जानते हैं देवास में आपको देखने को मिलता है। कहाँ? देवास में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित में किस क्षेत्र की खान से हीरा निकाला जाता है? विलोधी, सिंगरौली, मझगांव, ये झिलमिली। तो आप सभी जानते हैं कि कहाँ से, बताइए, कुछ तो पता होगा ना, कहाँ से निकाला जाता है? मझगांव से। ठीक है, सी ऑप्शन ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पचमढ़ी के महादेव पर्वत से निकलकर नर्मदा में मिलती है? वैनगंगा नदी, बनास नदी, हस्तो, तवा नदी। तो ये तवा नदी देखने को मिलेगी, नर्मदा नदी की सहायक नदी है। भरोतिया नाहर किस जाति की उपजातियां हैं? ये बैगा की हैं। किसकी है? बैगा की है। सिकोटी पेपर मिल कहाँ देखने को मिलेगा? नेपानगर, देवास, अमलाई, होशंगाबाद। बताइए। नेपानगर की बात हो रही है। काहे की बात हो रही है? नेपानगर की, इसकी पेपर सिकोटी पेपर मिल। तो ये आप देखते हैं कि कहाँ देखने को मिलेगा? सिकोटी पेपर मिल। बताइए। चार ऑप्शन है, नेपानगर, और ये आप देखें देवास, अमलाई या होशंगाबाद। सिकोटी पेपर मिल आपको होशंगाबाद में देखने को मिलेगा। 1967-68 में नेपानगर, खंडवा तथा होशंगाबाद में स्थापित किया गया था। और इन खानखारों का नाम नेशनल न्यूज पेरेंट एवं पेपर मिल है, सिकोटी पेपर मिल। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और करेंसी आप देखें, स्टाम्प पेपर की छपाई करने के लिए सिकोटी पेपर मिल होशंगाबाद में इसका उत्पादन चालू है। तो इसमें आप देखिए नेपानगर भी सही हो सकता है, होशंगाबाद भी सही हो सकता है। ऐसी स्थिति में क्या रहता है, या तो बोर्ड दोनों को सही मान लेता है या क्वेश्चंस को डिलीट कर देता है, या फिर आप देखिए बोर्ड के द्वारा जो सही माना जाता है वही रहता है। मध्य प्रदेश के किस विश्वविद्यालय का नाम बदलकर सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी मौलाना बरकतुल्लाह का नाम रखा गया था? तो इसमें आप देखेंगे कौन सा है? विक्रम, भोपाल, जीवाजी। जीवाजी तो ग्वालियर में देखने को मिलता है ना। या आप देखेंगे कि देवी अहिल्याबाई, कौन होगा? तो आप सभी जानते हैं कि भोपाल होगा, भोपाल विश्वविद्यालय। अब उसे बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के नाम से आप लोग जानते हैं। समारोह उनके आयोजन स्थल का कौन सा बेमेल असत्य है? तो तीन तो सत्य होंगे, एक असत्य होगा। तानसेन संगीत समारोह ये ग्वालियर में होता है, बिल्कुल सही बात है। ध्रुपद संगीत समारोह भोपाल में होता है। अलाउद्दीन खां संगीत समारोह देवास में नहीं होता है। कालिदास संगीत समारोह उज्जैन में होता है। तो आप देखेंगे, ये आपसे पूछे कि तानसेन संगीत समारोह कहाँ होता है? ग्वालियर में। ध्रुपद संगीत समारोह कहाँ होता है? भोपाल में। कालिदास संगीत समारोह कहाँ होता है? उज्जैन में। ठीक है, अब बात आती है एक और की, कि खजुराहो, ये आप देखेंगे अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी, ये कहाँ होता है? संगीत समारोह कहाँ होता है बताइए। तो ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि मेहर में होता है, सतना में। ठीक है। देश में सफेद शेर मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिलते हैं आप लोगों को? कभी जाया करिएगा, देख जाया करिएगा।
तो इसमें आप देखिए पेंच राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कांके राष्ट्रीय उद्यान, माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बताइए कहाँ। तो ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिलेंगे आपको। निम्नलिखित में से कौन बीमेल है? राजघाट बांध बेतवा नदी पर है, और ये आप देखेंगे कि गांधी सागर बांध चंबल पर, बिल्कुल सही है दोनों। बाणसागर बांध सोन नदी पर है, बरना बांध बरना नदी पर है, ना कि नर्मदा पर, तो सी ऑप्शन लगा देंगे। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है? यानी कि आप देखिए कपिल धारा आप सभी जानते हैं नर्मदा पर है, इसलिए पहला गलत है। भेड़ाघाट जलप्रपात जबलपुर में, चचाई जलप्रपात रीवा में, दुग्ध धारा अमरकंटक में। तो आप देखेंगे ए ऑप्शन गलत है और बाकी तीनों बिल्कुल सही है। पुरी उड़ीसा के कोणार्क मंदिर की भांति मध्य प्रदेश के उमरी व मड़खेरा में भी सूर्य मंदिर है। ये स्थान कहाँ है? तो आप सभी को बता दूं कि टीकमगढ़ जिले में, और टीकमगढ़ जिले से ही अलग करके आपका निवाड़ी जिला बना है। आदिवासी कला, लोक कला और पारंपरिक कला के क्षेत्र में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कौन सा सम्मान प्रदान किया जाता है? बताइए। तानसेन सम्मान, इकबाल सम्मान, या आप देखेंगे कि आपका और कौन सा है, कालिदास सम्मान, या आप देखेंगे कि आपका तुलसी सम्मान। तो आप सभी को बता दूं तुलसी सम्मान दिया जाता है। क्या? तुलसी सम्मान दिया जाता है। डी ऑप्शन रहेगा। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक ऊंची चोटी धूपगढ़ 1350 मीटर की है। एक किस भाग में आपको देखने को मिलेगा? ये सतपुड़ा मैकाल श्रेणी में आपको देखने को मिलेगा। सी ऑप्शन ठीक है। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है? ताप्ती नदी की बात हो रही है, बताइए। तो आप सभी जानते हैं कि मुल्ताई से निकलती है ताप्ती नदी आपकी। शीतकाल में मध्य प्रदेश का सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा रहता है? शीतकाल में, ग्रीष्म काल में तो ग्वालियर रहता है, लेकिन शीतकाल में आपका पचमढ़ी रहता है। ठीक है। मध्य प्रदेश की कौन सी परियोजना उत्तर प्रदेश के सहयोग से बनी है? ये चंबल घाटी परियोजना, कैनो बहुउद्देशीय परियोजना, पेंच परियोजना, कुरनाल परियोजना। बताइए इसमें से कौन लगाओगे? तो आप सभी जानते हैं कि कैन बहुउद्देशीय परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच देखने को मिलेगी। वास्तुकला की प्रमुख पुस्तक सम रांगड़ सूत के लेखक कौन हैं? कौन थे बताइए? राजा भोज। सी ऑप्शन ठीक रहेगा। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी पूछ रहा है अनुसूचित जनजाति, गोंड भील। तो आपको बता दूं भील सबसे बड़ी जनजाति है प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। ठीक है। तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। इनमें सर्वाधिक संख्या आप देखें भीलों की है, और 21.1% टोटल जनसंख्या की जनजाति रहती है मध्य प्रदेश में टोटल में से। ठीक है। और भील आप देखें झाबुआ, धार, बड़वानी, खरगोन, अलीराजपुर जिलों में देखने को मिलेगी आपको। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार समारोह में से कौन सम्मिलित नहीं किया जा सकता है? तुलसी, कालिदास, तानसेन, आर्यभट्ट नहीं दिया जाता है। बाकी तीनों आप देखते हैं मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है बताइए? जबलपुर, अमरकंटक, इंदौर या भोपाल। बताइए इसमें से क्या लगाओगे? तो आप सभी जानते हैं कि अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से ही निकलेगी। वो कहाँ से निकलेगी बेचारी? नदी। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, मध्य प्रदेश की सीमा को छूने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? आप सभी जानते हैं कि 5 है। आप देखेंगे छत्तीसगढ़ 1, उत्तर प्रदेश 2, राजस्थान 3, गुजरात 4, महाराष्ट्र 5। ठीक है। तो इस तरह से आप लोग याद रखिएगा, इसमें 5 होगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में चांदनी ताप विद्युत केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर देखने को मिलेगा? ताप विद्युत केंद्र चांदनी, ये आप लोगों को नेकपा नगर में देखने को मिलेगा। सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। मध्य प्रदेश जल प्रपात उनसे संबंधित नदियों के जोड़े नीचे दिए गए, इनमें से गलत जोड़ा चुनना है आपको। तो 3 तो सही होंगे, 1 गलत होगा। कपिल धारा ताप्ती नदी पर, धुआंधार नर्मदा पर, चचाई बीहड़ पर, भालकुंड बेतवा पर। तो आप लोगों को एक बात याद रखिएगा, कपिल धारा नर्मदा पर देखने को मिलता है, तो पहला गलत होगा। बाकी धुआंधार नर्मदा पर, चचाई बीहड़ पर, भालकुंड बेतवा पर देखने को मिलता है। ठीक है। बेतवा घाटी विकास योजना के अंतर्गत निकाली गई नहर का नाम क्या है? बताइए। बेतवा घाटी, लंगटपुर नहर, या आप देखेंगे हलाली नहर, और आप देखिएगा हलाली नहर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। बी ऑप्शन ठीक है इसमें।
विख्यात तांबा क्षेत्र मलाजखंड किस जिले में देखने को मिलेगा? मलाजखंड की बात हो रही है। सिवनी, बालाघाट, नरसिंहपुर, या अब देखेंगे छिंदवाड़ा। तो बालाघाट में आप देखते हैं देखने को मिलता है मलाजखंड। तात्या टोपे को मध्य प्रदेश के किस स्थान पर फांसी दी गई थी? तात्या टोपे साहब को तो आप सभी जानते हैं इस बात को, तो मुझे लगता है कि शिवपुरी में दी गई थी। ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है इसमें। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध उदयगिरी की गुफाएं कहाँ देखने को मिलेंगी? उदयगिरी की गुफाएं विदिशा में देखने को मिलेंगी। चौथी पांचवी शताब्दी में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय ने किस नगर, जो अभी भी मध्य प्रदेश में, को अपनी राजधानी बनाया था? उज्जैनी, भोपाल, विदिशा। तो उज्जैनी को बनाया था। ठीक है, अवंती उज्जैनी। मालवा के शासक राजा भोज ने अपनी राजधानी किस स्थान पर बनवाई थी? धार पर बनवाई थी। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, कला के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में सृजनात्मक श्रेष्ठता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? कालिदास सम्मान दिया जाता है। कौन सा? कालिदास सम्मान दिया जाता है। विक्रम पुरस्कार किन कार्यों हेतु दिया जाता है? विक्रम पुरस्कार खेल कूद में प्रोत्साहन के लिए दिया जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, विक्रम पुरस्कार। मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष अखिल भारतीय शास्त्रीय नृत्य कहाँ आयोजित होता है? भोपाल, खजुराहो, ग्वालियर, इंदौर। तो आप सभी जानते हैं कि खजुराहो में होता है। कहाँ होता है? खजुराहो में होता है। मध्य प्रदेश में नाट्य कला अकादमी कहाँ स्थित है? इंदौर, ग्वालियर, भोपाल, उज्जैन। मध्य प्रदेश में नाट्य कला अकादमी की बात हो रही है, ये उज्जैन में देखने को मिलती है। कहाँ? उज्जैन में। रक्षा उत्पादक युद्ध उपकरण अस्त्र शस्त्र कारखाना किस शहर में देखने को मिलेगा? नीमच, लोहंडीगुड़ा और जबलपुर, महू। बताइए। कहाँ देखने को मिलता है? जबलपुर में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में क्रिकेट हेतु किस क्लब का या संगठन की स्थापना सबसे पहले की गई थी? तो पारसी क्लब की गई थी। डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। मध्य प्रदेश में पर्यटकों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? पचमढ़ी को कहा जाता है। किसे? पचमढ़ी को कहा जाता है। ये कहा जाता है, पचमढ़ी को कहा जाता है। होशंगाबाद, पचमढ़ी। शारदा देवी, अहिल्या, आलाउदल संगीत उस्ताद अलाउद्दीन खां की नगरी किसे कहते हैं? बेहर, ग्वालियर, नरवर, मेहर को कहते हैं। ये सतना में पड़ता है। ठीक है। हेलियोडोरस का विशेष स्तंभ कहाँ देखने को मिलता है? तो आप सभी जानते हैं विदिशा में देखने को मिलता है। कहाँ? विदिशा में। बैतूल जिले में घोड़ा डोंगरी क्षेत्र में जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? एक गंजन सिंह कोरकू ने किया था। बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगला है, मध्य प्रदेश के महान कवि और स्वतंत्रता सेनानी माखनलाल चतुर्वेदी कौन सा समाचार पत्र निकालते थे? करमवीर, गणशक्ति, लोक लहर, या आप देखेंगे उद्भावना। तो आप सभी जानते हैं करमवीर निकालते थे। कौन? माखनलाल चतुर्वेदी। मध्य प्रदेश का इकबाल सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? मध्य प्रदेश का इकबाल सम्मान उर्दू में सर्वश्रेष्ठ रचनात्मक लेखन के लिए दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किन व्यक्तियों को दिए जाते हैं? द्रोणाचार्य पुरस्कार किन व्यक्तियों को दिए जाते हैं? बताइए। प्रशिक्षक, योग प्रशिक्षक, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता, या कुश्तीबाजों को? तो प्रशिक्षक को दिया जाता है। ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जंगल सत्याग्रह किन लोगों ने चलाया था? जंगल सत्याग्रह किन लोगों ने चलाया था? तो बैतूल जिले के घोड़ा डोगरी की आदिवासियों ने। मध्य प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना है? बताइए। 236 देखने को मिलेंगे। 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। भारत के प्रथम पर्यटक नगर का निर्माण प्रदेश में कहाँ किया गया था? तो ये शिवपुरी में देखने को मिलेगा। कहाँ? शिवपुरी में। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में वह कौन सा स्थान है जहाँ जनश्रुतियों के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने बाल अवतार लिया था? बताइए। कहाँ देखने को मिलेगा? ये चित्रकूट में देखने को मिलेगा। चित्रकूट भी सतना ही जिले में पड़ता है। मध्य प्रदेश में बाघ की गुफाएं किस स्थान पर देखने को मिलेगी? तो ये धार में है बाघ की गुफाएं।
निम्नलिखित में से किस स्थान के निकट 2 किलोमीटर की दूरी 2 प्रमुख नदियां बहती हैं? आप देखते हैं अमरकंटक में। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नर्मदा की 41 सहायक नदियां हैं, इन सभी नदियों का जल गिरता है, ये आप देखें कहाँ गिरता है? खंबात की खाड़ी में। सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। राज्य में ऋतु वेधशाला किस नगर में देखने को मिलेगा? जबलपुर, भोपाल, इंदौर, उज्जैन। ऋतु वेधशाला की बात हो रही है, ये इंदौर में देखने को मिलेगी। कहाँ? इंदौर में देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश में चल रही सिंचाई परियोजनाएं व नदियों की युगों में कौन सा जोड़ा गलत है? तो 3 तो सही होंगे, एक आपका गलत होगा, वही गलत वाला आपको चुन लेना है। बाणसागर परियोजना सोन नदी पर, माही परियोजना ये सिंधु पर नहीं है, ये माही नदी पर है, ठीक है। सम्राट अशोक सागर, हलाली नदी, राजघाट परियोजना बेतवा। तो याद रखिए, अगर आपसे पूछे कि बाणसागर परियोजना किस नदी पर है? सोन पर। माही परियोजना माही नदी पर, सम्राट अशोक सागर ये हलाली नदी पर, राजघाट परियोजना बेतवा नदी पर, ठीक है। और इसमें आप लोग बी ऑप्शन लगाएंगे क्योंकि बी गलत है। भोपाल गैस कांड कब हुआ था? भोपाल गैस कांड कब हुआ था बोलिए? 3 दिसंबर 1900। भोपाल डिजास्टर की बात हो रही है, 3 दिसंबर 1984 में। यानी कि आप देखेंगे मेथाइल आइसोसाइनाइड नामक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, MIC का, ठीक है। और मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? कितने? 32, एक नहीं 32 से घिरा हुआ है, बताइए। कौन सा होगा इसमें? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान होगा, ये ऑप्शन ठीक रहेगा इसमें। मध्य प्रदेश में हर 12वें साल कुंभ का मेला कहाँ लगता है? 12वें साल। तो आप सभी जानते हैं कि उज्जैन में लगता है। उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर की बात हो रही है, क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। बाग की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? बाग की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? बाग की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध हैं? शैल चित्रों के लिए या बाघों के लिए? तो यह शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, फेमस है। तो इस तरह से आप देखेंगे ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, बिल्कुल पूछे जाएंगे। तो इन्हें आप लोग 1 से 2 बार पढ़ लीजिए, देख लीजिएगा, ठीक है।